Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSP Statistical Assistant. तो मैंने ये 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया है. उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने टाइम सीरीज आपके और लीनियर प्रोग्रामिंग के रिग्रेशन के क्वेश्चंस हैं. फर्दर क्वेश्चंस हम हमारे कल करेंगे. तो ये एक छोटी सी मैंने सेशन स्टार्ट किया है. हम डेली 2015 और 17 वाला क्वेश्चन पेपर हमारा सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. So this is the first question. If dual has unbounded solution, the preamble has. मैंने आपको बताया था एक हमारी जो प्रॉब्लम होती है प्रियम्बल, हम एक उसका डुअल बना लेते हैं. ठीक है, अगर प्रियम्बल में अनबाउंडेड सोल्यूशन होगा तो डुअल में फिजिबल सोल्यूशन नहीं होगा, और अगर डुअल अनबाउंडेड सोल्यूशन है तो आपके फिजिबल प्रियम्बल में नो फिजिबल सोल्यूशन आएगा, मतलब कि आप फिजिबिलिटी नहीं आ सकते, इनफिजिबल सोल्यूशन आएगा. तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है फॉर मैक्सिमाइजेशन एलपी मॉडल द सिंप्लेक्स मेथड इज टर्मिनेटेड व्हेन ऑल द वैल्यूज. ठीक है, हमने अभी सिंप्लेक्स मेथड नहीं किया है. ठीक है, तो जब हम वो कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सिंप्लेक्स में क्या होता है. जब आपका सी आई माइनस जेड आई, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 होता है, ये उस केस का आंसर है. मगर हम जब इसको करेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज क्या होती है. अभी के लिए मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है. नेक्स्ट हम अब हमारा सिंप्लेक्स करेंगे. ठीक है, टाइम सीरीज भी रहता है उसके में, मैंने आप क्वेश्चंस के थ्रू आपको कराया. सिंप्लेक्स भी मैं एक ही स्लाइड में दोनों करा दूंगी. नेक्स्ट आता है द सोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद m रोज एंड n कॉलम. रोज हमारी सप्लाईज होती हैं, कॉलम्स हमारी डेस्टिनेशन होती है. इज अ फिजिबल इफ नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन इज. मैंने बताया था ना, पॉजिटिव एलोकेशन तब हम फिजिबल बोलते हैं जब m प्लस n माइनस 1. ट्रांसपोर्टेशन अगर आपने नहीं देखा तो जो मैंने सॉल्व आपको पढ़ाया है ट्रांसपोर्टेशन, आप प्रीवियस क्लासेस में देखो, तो मैंने वहां पर आपको ये चीजें बताई हैं. मैंने तब बोला था आप नोट डाउन कर लो कि कैसे इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं. मैंने आपको पूरा कराया है कंसेप्ट, तो आप वहां से और भी ऑप्शंस देख सकते हैं कि क्या क्या उसके ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे. नेक्स्ट है विद द थ्री एट्रीब्यूट्स ए एंड बी सी द नंबर ऑफ सेकंड ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसीज इज. ये एट्रीब्यूट का है. ठीक है, आपके नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं? 3. ठीक है, और नंबर ऑफ सेकंड ऑर्डर क्लास आपकी क्या है? 2. तो आपका ऑप्शन इसमें 6 हो जाएगा. ठीक है, ये एट्रीब्यूट वाला जो मैंने एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन क्लासेस कराई हैं, आप उनको देखो, उसके बाद आपको ये आ जाएगा कि मैंने उस टॉपिक में से ये चीज कराई थी. ये मैंने आपको अलग से मेंशन भी कराया है, जिसमें थ्योरी में बताया भी है. नेक्स्ट चलते हैं. क्या बोला है कि इफ टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी द क्लास फ्रीक्वेंसी होल्ड द रिलेशन ए बी की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में अल्फा बीटा की फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू ए इंटू में बीटा मल्टीप्लाई में अल्फा इंटू में बी द वैल्यू, देन द वैल्यू इज. ये आपके लिए होमवर्क है. ठीक है, इसलिए जाइए एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन वाली क्लासेस देखिए. मैंने उसमें आपको ये चीजें कराई हैं, जो मैंने उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हैं इस एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन के, तो मैंने इस टाइप के काफी क्वेश्चंस कराए हैं. ठीक है, तो वो सारी जितनी भी इसकी क्या है प्रॉपर्टीज है, आपको सारी प्रॉपर्टीज करनी है. जरूरी नहीं है आपसे वो हमेशा यही वाली रिलेशन पूछे. उसमें बहुत सारी थी जिसमें क्या क्या सिचुएशन आती है, क्यू की वैल्यू कब 0 होती है, कब -1 होती है, कब 1 होती है. तो ये आपका होमवर्क है. ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना. क्लास देखना, ट्रांसपोर्टेशन की क्लास देखना. बेसिकली मैंने क्वेश्चंस वो लिए जो मैंने क्लासेस करा दी गई हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं. नेक्स्ट है कि ट्रेंड इन द टाइम सीरीज मींस. मैंने कल ही बताया था ट्रेंड क्या होता है आपका, लॉन्ग टर्म रेगुलर मूवमेंट, कि एक लंबे टाइम में कितना चेंजेस आया. तो उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. नेक्स्ट चलते हैं. अब आता है इंक्रीज इन द सेल ऑफ अम्ब्रेला ड्यूरिंग अ रेनी सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ. इसमें गलत हो गया है. आपको बताया था ना सीजनल फैक्टर. ठीक है, यहाँ पे आपको सीजनल लिख रहा है. ट्रेंड ये लॉन्ग टर्म होता है. साइक्लिक जो एक साइकिल, एक डिप्रेशन आता है, रिग्रेशन कर, और फिर उसके बाद आपकी रिकवरी होती है. इरेगुलर आपको पता है कोविड आ गया जैसे, या कोई नेचुरल कोई डिजास्टर वगैरह आ गया उसकी वजह से, तो इसमें सीजनल ऑप्शन नहीं है, तो आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा. अब आता है लास्ट पे इंडेक्स नंबर पोजेसेस, कि इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वो अपवर्ड बाइसनेस होती है. इंडेक्स नंबर भी मैंने आपको कराया हुआ है. इंडेक्स नंबर की अभी जब हम 1 आवर वीडियो कराएंगे मैं आपको सारे टॉपिक्स की, तो ये सारे क्वेश्चंस के टॉपिक्स में आपको वहां क्लियर करा दूँ. अब क्या कहते हैं, वेरिएशन इन द आइटम्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री में बी ड्यू टू. देखो, प्रोडक्ट्स बनते हैं फैक्ट्री में. ठीक है, उनमें वेरिएशंस आ जाती है, मतलब सब में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ गई, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं बना, या कुछ प्रॉब्लम आ गई. वो किस किस केस से होता है? चेंज फैक्टर्स, कोई फैक्टर्स चेंज हो गए हो, या फिर असाइनेबल कॉजेस. तो ये दोनों कॉज हो सकते हैं इसका रीजन. तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट ये आपका वेरिएशन बेस्ड ही है, कि वेरिएशन ड्यू टू
असाइनेबल कॉजेज इन द प्रोडक्ट अकर्स ड्यू टू। अब असाइनेबल क्या होते हैं कि जो नॉर्मल मतलब कोई स्किल्स नहीं थी इस वजह से हो गया, या प्रोसेसिंग में अच्छे से उन्होंने प्रोसेस नहीं किया फॉलो, मतलब कि ये मैनेजमेंट की वजह से होता है। बेसिकली मैनेजमेंट की पुअर क्वालिटी वर्क की वजह से, रॉ मटेरियल पुअर होने की वजह से असाइनेबल कॉजेज आते हैं। तो इसमें क्या, फैकल्टी का प्रोसेस गलत था, वो भी क्लियरनेस, केयर से काम नहीं किया इस वजह से, पुअर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज किया, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं जो मैनेजमेंट की वजह से प्रॉब्लम आई है। अब आता है विटल स्टैटिस्टिक इज मेनली कंसर्न विद, ये किसके ऊपर, ये विटल स्टैटिस्टिक में डेटा किस किस का कलेक्ट होता है, कितना बर्थ रेट है, डेथ कितनी हुई, मैरिज कितनी हुई, डिवोर्स कितने हुए, ये सारी चीज आते हैं ऑल ऑफ दी अबव विटल स्टैटिस्टिक में। तो एक टॉपिक हमें यहाँ से मिल गया कि हमें विटल स्टैटिस्टिक के बारे में बात करनी है। बेसिकली मैंने मेरे ये कराने का ये मोटिव था कि हम टॉपिक्स देख सके, ये हमारी एक वेरिएशन का करना है, एक हमें विटल स्टैटिस्टिक करनी है। तो ये मैं आपको दोनों तीनों जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं सब एक साथ कराने वाली हूँ नेक्स्ट क्लासेस में। विटल स्टैटिस्टिक्स ऑब्टेन थ्रू, अब आप डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, सेंसस ऑपरेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन सिस्टम से भी कर सकते हैं, सर्वे मेथड से भी कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव, मतलब कि जो ये डेटा कलेक्ट करते हैं कि कितना बर्थ रेट, कितनी बर्थ हुई है, कितनी डेथ हुई, कितनी मैरिज हुई, कितने डिवोर्स हुए, ये सारे हम डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, इन सारे मेथड से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, इन अ कंप्लीटली randomized design with t treatment and n experimental units the error degree of freedom is। ठीक है, अब ये मैंने सारी क्लासेस आपके लिए बनाई हैं होमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि आपको ये सारी चीजें मैंने करा दी हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 क्लासेस में हमने अनोवा किया है। ठीक है, कल की क्लास मैं करूंगी प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ ही, और वो जो टॉपिक मुझे एक्सप्लेन करने हैं आपको। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर की क्लास होगी वो आपकी। कल संडे है, ठीक है, मेरा कॉलेज भी नहीं है, तो हम कल सारे टॉपिक्स देखेंगे और उसमें मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी। तब ये क्वेश्चंस दोबारा आएंगे, आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपको नहीं देखना है, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। और मैंने आपको जो क्लास की 2 प्रीवियस क्लासेस में कराया है, 2 वे अनोवा 1 वे अनोवा, उसमें आपको बताना है कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम, एरर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर जब ब्लॉक और ट्रीटमेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें आपका ये ब्लॉक और ट्रीटमेंट वाला ही फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे आपको याद होगा K-1 था ट्रीटमेंट के लिए, N-1 था। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाता है K-1 मल्टीप्लाई में N-1, ऐसे से फॉर्मुलेस थे। तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम, एरर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम किससे निकलता है, वो फॉर्मूला क्या होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, कल हम करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन वेरिएंस हैज अ स्पेसिफिक वैल्यू कैन बी टेस्टेड बाय। हाइपोथेसिस, जब आपको पॉपुलेशन वेरिएंस स्पेसिफिक वैल्यू गिवन होती है तो किससे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है, ये भी आपका होमवर्क है। ये सिर्फ होमवर्क इसलिए कल हम इनके आंसर्स करेंगे। कुछ मैंने करे हैं, कुछ जो मुझे लगते हैं बहुत ही कॉमन से हैं, जो आपने पढ़े होंगे वो आंसर आप खुद देंगे। पावर ऑफ टेस्ट आपको पता है टाइप 2 एरर को बोलते हैं। ठीक है, आप एरर भी मैंने कराया हुआ है, स्लाइड में वीडियोस में जाके देखना। मैंने ये बताया कि पावर ऑफ टेस्ट किसको बोलते हैं, कॉन्फिडेंस ऑफ लेवल किसको बोलते हैं, वो सारी चीजें। टाइप 1 एरर, टाइप 2 को क्या क्या उनके दूसरे नाम है। दूसरा कि आपका जब नल हाइपोथेसिस आपको गिवन है कि पॉपुलेशन का मीन और सैंपल मीन इक्वल नॉट इक्वल, तो जब आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है तो अप्रोप्रिएट टेस्ट कौन सा होता है, वो आपका जेड टेस्ट होता है। और जब द लाइंस ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जो 2 रिग्रेशन लाइंस है, आपकी रिग्रेशन लाइंस हमने पढ़ी थी, वाई वाली पढ़ी थी, इंटरसेप्ट पे हमने एक्स वाली पढ़ी थी। तो ये दोनों लाइंस कब इंटरसेक्ट करती हैं, जो वाई इंटरसेप्ट वाली और हमारी एक्स इंटरसेप्ट वाली, वो कब लाई करती हैं, जहां पॉइंट पे दोनों का मीन आता है। उस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर एक्स का मीन है और वाई का मीन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आपका रिग्रेशन आपको +-1 होता है तो आपकी लाइंस कैसी होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि दोनों एक दूसरे को कंसाइन इंटरसेक्ट कैसे करती हैं, विद ईच अदर। ठीक है, जब आपका R0 होता है तो दो लाइन ऑफ रिग्रेशन क्या होती है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं। नेक्स्ट, ये सारे रिग्रेशन के क्वेश्चंस हैं, रिग्रेशन की क्लास देखना। तो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक टॉपिक आ जाता है, फिर आपको उसी के कुछ 3-4 क्वेश्चंस मिलते हैं एक जैसे। देखो अब यहाँ पे सारे रिग्रेशन के हैं, तो क्या होता है, इफ आर इज अ सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट द क्वालिटी ऑफ आर स्क्वायर इज, तो आर स्क्वायर क्या होता है, उसमें कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है। कोरिलेशन में मैंने आपको बताया होगा इसके बारे में।
दो रिग्रेशन लाइंस गिवन है, आपको मीन निकालना है एक्स और वाई का। तो आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको मीन निकल आएगा दोनों एक्स और वाई का। इसको सॉल्व करके जो इनकी वैल्यू आती है वही इनका मीन होगा। तो इसमें हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। 4y माइनस में 10 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y माइनस में 8 इक्वल्स टू 0। साइन चेंज, ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। y माइनस में 2 इक्वल्स टू 0, तो आपका y आ गया 2, y 2 आ गया। x में वैल्यू पुट करके देखो, x प्लस में 2 इंटू में 2 माइनस में 5 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका हो जाएगा 1। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका मीन ऑफ x है 1 और मीन ऑफ y है 2। मैंने आपको बताया था ना, दो रिग्रेशन लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, अपने मीन पर। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपको मीन वैल्यू निकल आएगी। द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन होता है और डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल होता है। तो ये प्रॉपर्टीज का है, ये आप याद रखेंगे। सो आपका नेक्स्ट है एस्टिमेशन से। ठीक, तो अब मैं आपको पहले बता दूं कल हम क्या क्या टॉपिक करेंगे। एक तो हम विटल स्टैटिस्टिक करेंगे, ठीक है, थ्योरी का पार्ट है ये। आपका एस्टिमेशन करेंगे, क्या एस्टिमेशन होता है, एस्टिमेटर क्या होते हैं, ये सारी चीजें करेंगे। दूसरा एक मैं आपको सिंप्लेक्स की प्रॉपर्टीज वगैरह बताऊंगी। ठीक है, मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन का होमवर्क दिया हुआ है, जो हमारा प्रीवियस ईयर आया हुआ है, जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, उसमें एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन भी है, एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन भी हमने किया हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, कल आपकी एक क्लास बनाने वाली हूँ जिसमें इन सब की प्रॉपर्टीज, मेन पॉइंट्स जो भी है, सब एक साथ एक ही वीडियो में कंपाइल करके, प्लस जो हमने अभी क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए हम उनको उसमें डिस्कस करेंगे। ये 2015 वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इन सारे टॉपिक्स के, ये सारे टॉपिक्स आए हुए हैं। ठीक है, तो ये एस्टिमेटर के क्वेश्चंस हैं, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक आपके एस्टिमेशन के हैं। ठीक है, ये आपका पॉइजन का है, ये हाइपोथेसिस का क्वेश्चन है। तो हम ये सारे टॉपिक्स एक साथ लेकर कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन। तो बेसिकली इसमें यही था कि मैं आपको क्या क्या टॉपिक्स हम करने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमने ट्रांसपोर्टेशन, हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही थे। ठीक है, अब नई चीजें क्या पढ़नी है हम वो भी अपने 2019 का क्वेश्चन पेपर 17 का देखेंगे, उससे करेंगे। ठीक है, सो बाय बाय, टाटा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड वन मोर थिंग, एक लास्ट चीज है कि आपको अगर पेपर 1 के नोट्स चाहिए, ठीक है, कंबाइंड आपको आपका मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ये आपकी जीएस के पार्ट्स हैं अलग अलग, ज्योग्राफी, आपका इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स प्लस आपको अगर प्रिंटेड फॉर्म में आपको जैसे चाहिए आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, वीडियो में जिसको चाहिए मैं आपको ये दूंगी ₹150 सारी पीडीएफ इन सब की। ठीक है, ये आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे और ये आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। तो ये दोनों उसमें है, जिन बच्चों की अगर प्रिपरेशन नहीं हुई है, क्योंकि खाली आप एक पेपर के बेसिस पे अपना पेपर क्रैक नहीं कर सकते, आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों ही करना है। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन के लिए क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, मैथ्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, मेन जिसमें से आते हैं वो सारे इसमें होंगे। आपके रीजनिंग के ये सब आपको नोट्स मिल जाएंगे। इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर, एक एक पॉइंट कवर किया है। तो आप लोगों को अगर परचेज करना है तो मुझे कमेंट करें, देन मुझे मेल करें। ठीक है, पहले मुझे कमेंट करना कि कितने बच्चे लेना चाहते हैं, फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं hr shiv01@gmail.com। ठीक है, और जिसको भी हिंदी के नोट्स चाहिए स्टैटिस्टिक के, तो वो भी पूरे बन गए हैं, स्टैटिस्टिक के हिंदी नोट्स विद आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, अराउंड 300 प्लस आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है और आपके नोट्स हैं। टोटल आपको 6 पीडीएफ मिलेगी हिंदी के नोट्स की। ठीक है, आपकी 6 पीडीएफ हैं, और जिसको भी इंग्लिश के नोट्स चाहिए उसमें आपको मैं 4 आपकी पीडीएफ्स हैं, 2 नोट्स की हैं और 2 आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हैं। सो जिसको भी परचेज करना है वो मुझे मेल करें। आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन। सो बाय बाय, कल मिलते हैं।